कि 2012 से 17 के बीच में लगभग 4800 बसें नहीं खरीदी गई और 2000 मैं पूछना चाहूंगा 17 से 22 के बीच में कितनी नई बसें खरीदी गई? ये सही है कि कोरोना काल में 2 वर्षों में कोई नई बसें नहीं खरीदी गई। कई बार पता चलता है, अखबारों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लोग देखते हैं कि बस के ऊपर की छत नहीं है। और अगर कहीं फर्श की बात करें, कहीं शीशे की बात करें, कहीं साइड मिरर की बात करें, कहीं धूल की बात करें, या तो 10 साल पुरानी बस हो या 11 लाख किलोमीटर चल चुकी हो, उसको हम निष्प्रयोग करते हैं। पिछले दिनों कई बार सपा की तरफ से यूपी की रोडवेज बसों को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए। अब इसी मुद्दे पर आज शुक्रवार को सपा विधायक अतुल प्रधान ने यूपी के परिवहन मंत्री से सवाल कर डाले। अतुल प्रधान ने जहां बसों की खस्ता हालत पर सवाल उठाए तो वहीं पूछ लिया कि मेंटेनेंस से लेकर अब तक कितनी नई बसों की खरीद सरकार ने की है। हाल उन बसों का ये है कि किसी बस के सामने का शीशा नहीं होता तो ड्राइवर हेलमेट लगाए हुए मिलता है। कोई बसें ग्रामीण अंचल से निकल के चलती हैं तो अखबारों में सुर्खियां बनता है कि सीढ़ी नहीं है। कई बार पता चलता है, अखबारों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लोग देखते हैं कि बस के ऊपर की छत नहीं है। और अगर कहीं फर्श की बात करें, कहीं शीशे की बात करें, कहीं साइड मिरर की बात करें, कहीं धूल की बात करें। कौन से जिले में है सब ये? रोडवेज की बसों की कौन से जिले में? इतनी बुरी हालत है। मेरा क्वेश्चन यही है, बोलते रहो, पूछूंगा उतना ही। अरे ठीक है, मेरे से पूछो, आप उधर नहीं, आप बोलते रहो, पूछूंगा उतना ही। हाँ, मान्यवर, रोडवेज बसों की जर्जर हालत की बात मैं कर रहा हूं। इस समय जो स्थिति ये है कि 2012 से 17 के बीच में लगभग 4800 बसें नहीं खरीदी गई और 2000 मैं पूछना चाहूंगा 17 से 22 के बीच में कितनी नई बसें खरीदी गई? प्रश्न क्या है? और इस समय वर्तमान में क्या स्थिति है? आपकी वर्कशॉप जो चल रही है, उनकी 2 बड़ी वर्कशॉप हैं मान्यवर, कानपुर में, जहां पर नई बॉडी बनकर बसें आया करती थी। पिछले 6 साल से, अभी कुछ दिनों की तो मैं कहता नहीं, अब प्रश्न करो, लेकिन पूरे 6 साल में वहां पर आपके जो कर्मचारी बैठे हुए थे वो भी फ्री हो गए। प्रश्न क्या पूछो? सब बात तो रखने दीजिए, आगे बात आगे। ऐसी स्थिति है, मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि पहले 7.5 साल में एक बस नीलामी में चली जाती थी और लगभग 8 लाख किलोमीटर के बाद आज 10 साल तक और 10 साल से बाद में भी, क्योंकि हमारा एनसीआर का क्षेत्र है, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, वहां से जो 10 साल से ऊपर के भी बसें हो जा रही हैं, क्या वो पूर्वांचल की तरफ आप भेज दिए हैं या भेजने वाले हैं? इसके साथ साथ जो टेक्निकल मुआयना है वो हर 2 साल में हुआ करता था, 2 साल में होता था टेक्निकल मुआयना। उस टेक्निकल मुआयने में क्या आपको इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती कि बस जर्जर हालत में है, दिक्कत में है, लोग परेशानी में है? वहीं सपा विधायक अतुल प्रधान के सवालों का परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी बखूबी जवाब दे डाला। दयाशंकर सिंह ने कहा कि पिछली सरकार में कोरोना के कारण 2 साल बसों की खरीद नहीं हो सकी, लेकिन उसके बाद अब तक कई नई बसें खरीदी जा चुकी हैं और कई बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। हमने ये सही है कि कोरोना काल में 2 वर्षों में कोई नई बसें नहीं खरीदी गई, जिसके कारण कुछ पुरानी बसें जो हमारी उसमें संचालन नहीं कराई जा सकती थी, लेकिन लोगों को आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि नई बसें नहीं खरीदी गई इसलिए चलाई गई। आपको मालूम है कि जब कोरोना काल में केजरीवाल ने लाखों लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पर भेज दिया, कोई ड्राइवर और कंडक्टर, प्राइवेट व्यक्ति जब अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, उस समय परिवहन निगम के चालक और परिचालक अपनी जान को जोखिम में डाल करके उनको घरों तक पहुंचाने का काम किया। हमारे बहुत सारे बच्चे जो है कोटा में गिरे हुए थे, उनको जान जोखिम में डाल करके उनको घर तक पहुंचाया। इलाहाबाद में बहुत सारे जो बच्चे थे जो परीक्षा के लिए वहां इलाहाबाद में फंसे थे, उनको भी घरों तक पहुंचाने का काम किया। कोरोना की परवाह न करते हुए भी हमारे चालक और परिचालकों ने अपने जान को जोखिम में डाल करके लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। ये इसलिए हम लोग पुरानी बसों को चलाते थे। हमारे यहाँ नियम है कि या तो 10 साल पुरानी बस हो
या 11 लाख किलोमीटर चल चुकी हो, उसको हम निष्प्रयोज्य करते हैं। अभी हमने 778 पुरानी बसों को नीलामी हेतु निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है। 150 मेरे आपको मेरे जवाब दूं, फिर पूछिएगा बता दें। 150 नई बस BS6 बसें क्रय की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।